दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं एक वित्तीय सलाहकार हूँ। आइए शुरू करते हैं काम की बात। अब फाइनेंशियल प्लान बनाने से पहले ये तो समझ ले फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी क्यों है। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। लेट्स से आज आप जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे और आप टिकट काउंटर पर जाके कहते हैं मुझे एक टिकट दे दीजिए। टिकट काउंटर के ऊपर जो ऑफिसर बैठा है वो आपसे एक छोटा सा सवाल करेगा, कहाँ की? आप बोलेंगे कहीं की भी। जब भी आप ये सवाल का जवाब देंगे, टिकट काउंटर आपको किस निगाह से दिखेगा आप खुद ही समझ सकते हैं। बट मेरा पर्सपेक्टिव है ये समझाना कि जब तक आप टिकट काउंटर पे जाके ये नहीं बताएंगे आपको XYZ स्टेट पे जाना है या बॉम्बे जाना है या जयपुर जाना है, जब तक एक स्पेसिफिक जगह नहीं बताएंगे तब तक आपको टिकट नहीं मिलेगी। आप ट्रेन में चढ़ तो जाएंगे बट उतरना कहाँ है, पता कैसे चलेगा? उसके लिए आपको एक प्लान करना जरूरी है, जिसका सबसे पहला गोल आपका डिफाइंड होना मस्ट है। यानी कि एक डेस्टिनेशन, एक गोल डिफाइंड जब तक नहीं होगा, फाइनेंशियल प्लान बनाने का कोई काम नहीं। दूसरा, फाइनेंशियल प्लान के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, आप क्या रिसोर्स यूज कर रहे हैं। मेरे को जयपुर जाना है तो मैंने ट्रेन यूज करी है, मैं ट्रेन के माध्यम से जा रहा हूँ। मेरे पास एयर टिकट की भी ऑप्शन है, मेरे पास बस की भी ऑप्शन है, मैं बाय रोड भी जा सकता हूँ। बट मैं क्या रिसोर्स यूज करता हूँ ये भी मेरे लिए खुद डिसाइड करना जरूरी है। और साथ ही साथ क्या टाइमलाइन है। अब मेरे पास अगर 12 घंटे हैं तो 12 घंटे के अंदर मैं रोडवेज भी यूज कर सकता हूँ, मैं अपनी गाड़ी से भी जा सकता हूँ, मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ। एयर फेयर में तो मैं आधे घंटे में जयपुर पहुंच सकता हूँ अगर मैं दिल्ली से फ्लाइट ले रहा हूँ। इसी तरीके से फाइनेंशियल प्लान आपको अपने टोटल इनकम के लिए पूरी तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जहां पर आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको अपने गोल्स डिफाइन करने हैं। दूसरा, आपको अपना रिसोर्स डिफाइन करना है कि आप किस रिसोर्स के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि आप किस इन्वेस्टमेंट टूल को यूज करेंगे, किस तरीके से अपनी प्लानिंग करेंगे। और तीसरा, आपका टाइम ड्यूरेशन कितना है। आप शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर फोकस्ड है, आप लॉन्ग टर्म पे फोकस है। ये सारी चीजें हम वीडियो के आगे समझेंगे, बट फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर इन 3 चीजों का खास ध्यान रखा जाता है। अब फाइनेंशियल प्लान बनाने के हमें फायदे क्या हो रहे हैं? 2 सबसे इंपॉर्टेंट फायदे। सबसे पहला, आप ओवर स्पेंडिंग से बच जाएंगे। जब आपको पहले दिन ही पता होगा कि इस महीने जो मेरी सैलरी आ रही है या मेरी इनकम आनी है, ये कहाँ कहाँ पे चली जाएगी, आपके अकाउंट से गायब हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो आप ओवर स्पेंडिंग नहीं कर पाएंगे। जितना कम पैसा दिखेगा अकाउंट में, उतना कम आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप जो भी गोल्स बनाएंगे वो रियलिटी में अचीव हो सकते हैं, सिर्फ सपना बन के नहीं रहेंगे। अगर आपने एक प्रॉपर पाथ चूज करा है, एक अच्छे फाइनेंशियल प्लान के साथ आप चल रहे हैं, तो श्योरली जो भी आपके गोल्स है वो अचीवेबल हमेशा होंगे। आइए अब शुरू करते हैं बनाना आपका अपना फाइनेंशियल प्लान। इस फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आपके 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जिसका पहला स्टेप है डिफाइन योर फाइनेंशियल सिचुएशन। आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए, जिसके अंदर आप मंथली कितनी आपकी इनकम आ रही है, कितने आपके एक्सपेंसेस हैं और आप सेविंग कितना कर रहे हैं। जितना ये क्लियरली आप डिफाइन करेंगे और डिटेल में डिफाइन करेंगे, आपको अपना फाइनेंशियल प्लान बनाने में उतनी आसानी होगी। कोशिश कीजिएगा जब आप गोल्स डिफाइन करें, एटलीस्ट 20% आप अपनी सेविंग्स के पोर्शन में जरूर डालें, जो भी आपकी इनकम लेवल आ रही है। अब दूसरा स्टेप आता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो कि है स्मार्ट गोल्स। यानी कि आपके जो भी गोल्स आप क्रिएट कर रहे हो वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए और साथ ही साथ रियलिटी हो और आपके साथ टाइम बाउंड। जो भी आप गोल प्लान कर रहे हो, आप 3 कैटेगरीज में डिफाइन करो: शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। टेन्योर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हम 0 to 3 years काउंट करते हैं, मीडियम ड्यूरेशन में 3 से 5 साल और 5 साल अबव को हम लॉन्गर ड्यूरेशन गोल्स के अंदर काउंट कर सकते हैं। अब जब हम शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करते हैं, जो कि 0 to 3 years के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर आप अपने लिए या तो कोई बाइक लेना चाह रहे हैं, या कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, या फिर कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं, इस तरीके के गोल्स को प्लान आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम मिड टर्म गोल्स की बात करेंगे, जो कि 3 से 5 साल का ड्यूरेशन है, तो इसके अंदर आप अपने लिए घर की प्लानिंग करना चाहें या अपनी गाड़ी को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, इस तरीके के गोल्स को इन्वाइट कर सकते हैं। और जब मैं लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, जो कि 5 साल या उससे ज्यादा के होंगे, तो उसके लिए आप अपने लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई गोल्स है उसे डिफाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ कोई सेकंड होम लेना चाह रहे हैं या कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। इन तरीकों से
से आप अपने गोल्स को डिफाइन कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने गोल्स को प्री डिफाइन जरूर करें। अगर आप भी अपना रिस्क एपेटाइट इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं हम आपका रिस्क एपेटाइट इवैल्यूएट करें तो नीचे मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर रहा हूं, आप अपनी बेसिक डिटेल्स वहां पे शेयर कर दीजिएगा। हम एक क्वेश्चनर आपको शेयर करेंगे। द मोमेंट यू विल बी शेयरिंग इट विद अस, हम आपको एक डिटेल्ड आपका रिस्क एपेटाइट एनालिसिस करके शेयर कर देंगे। हमने अपना गोल तो बना लिया, हमने अपना रिस्क एपेटाइट भी देख लिया, बट अब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की जब बारी आई तो मैं पैसा इन्वेस्ट कहाँ करूं? तो उसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा फाइनेंशियल पिरामिड आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस पिरामिड के अंदर आप देखेंगे नीचे जितना बड़ा बेस है वो प्रोटेक्शन के लिए है, यानी कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें आपका प्रोटेक्शन होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी बड़ी आपकी रिस्क कवर होगी, आपके पास सिक्योरिटी होगी, उतना ही आप फाइनेंशियली ग्रो कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो कंजर्वेटिव फंड्स अप्रोच है, जहां पर आप एफडीज के अंदर या पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल हमने म्यूचुअल फंड्स को दिया है एंड लास्ट में हमने इक्विटी के बारे में बात करी है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस है। आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कमोडिटी मार्केट गोल्ड सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस ऑप्शंस, बट आपको ये डिफाइन करना है कि आपके लिए बेस्ट सूटेड क्या है। ये पिरामिड बस आपको गाइड करेगा कि आपका प्लान किस तरीके से होना चाहिए। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग का, स्टार्ट विद स्मॉल सेविंग। आप चलना शुरू करें। अगर आज आपके पास ऑप्शन नहीं है ज्यादा इन्वेस्ट करने की, भले 500 रुपए महीने से करें, बट स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग टुडे इटसेल्फ। क्योंकि जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, अच्छे मुहूर्त की वेट करते रह जाएंगे, आप कभी भी कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। सो जितनी जल्दी आप सेविंग शुरू करें, भले 500 रुपए महीने से कीजिए, 1000 रुपए महीने से कीजिए, बट शुरुआत कीजिए। और यही पहला कदम होगा आपकी फाइनेंशियल जर्नी का, जो कि आपको आपके गोल्स की तरफ ले जाने में मदद करेगा। ये तो थी हमारी 5 स्टेप्स जो आपको फाइनेंशियल प्लान बनाने में मदद करेंगे। अब कुछ बोनस टिप्स आपके कोहली भाई की तरफ से। सबसे पहला, जब भी आप इंश्योरेंस या कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, अपनी डिटेल्स सारी करेक्ट शेयर कीजिए। दूसरा, अवॉइड अननेसेसरी लॉस, जैसे कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हम महंगा फोन लेना चाह रहे हैं या कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए लोन रेस कर लो, बिल्कुल मत कीजिए। तीसरा, कीप एन इमरजेंसी फंड ऑफ 3 to 6 months एटलीस्ट। अपने लिए एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। लेट्स से अगर आप आज 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो एटलीस्ट आपके बैंक अकाउंट के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ एफडी या किसी पीपीएफ के अंदर या एज अ कैश आपके पास 6 लाख रुपए पड़ा होना चाहिए। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इस पैसे को यूज कर सकते हैं। और लास्ट और फाइनल बोनस टिप, कंप्लीट प्रोटेक्शन फॉर योर फैमिली, जहां पर आप लाइफ प्लस हेल्थ इंश्योरेंस से अपने परिवार को एक अच्छी सिक्योरिटी जरूर प्रोवाइड करें। अगर आप भी अपने लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहते हैं और उसके लिए सीरियस हैं, तो मैंने एक चेकलिस्ट तैयार करी है बाय द नेम ऑफ स्टार्ट योर फाइनेंशियल प्लान 2025। मेरे को पर्सनली आप डीएम करें या कमेंट करें प्लान, मैं आपकी पर्सनली मदद करूंगा। और आपको अगर हमारा ये कंटेंट और वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अपने पैसे को समझदारी से प्लान करें।